चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स में होनी थी, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करना स्टार्ट हो चुका है। इंडिया ये कह रहा है कि शायद हाइब्रिड मॉडल पे हम एग्री हो सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर चैंपियंस ट्रॉफी करवाई जाए तो हम पाकिस्तान के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। बीसीसीआई ने ऑफिशियली मना कर दिया है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। बीसीसीआई ने ऑफिशियली मना कर दिया है। निशाद साहब, ये पाकिस्तान को क्या तनहा करने की कोशिश है? आप क्या समझते हैं, ये क्या सारा सिस्टम क्यों किया जा रहा है? पहले भी इंडिया की यही कोशिश रही, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को तनहा करने की, न सिर्फ ये कि एज अ कंट्री एज अ नेशन बल्कि क्रिकेट में भी। कहते हैं कि जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवा सकता, पाकिस्तान के स्टेडियम्स के अंदर रूफ वाले स्टेडियम नहीं है। इंडिया से खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई ने ये जो बिल्कुल जो तय कर लिया है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें हमने अपनी टीम किसी सूरत में नहीं भेजनी है। इंडिया सुपर पावर है, आप देखें जितना भी क्रिकेट का पैसा है, आईसीसी के पास जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा 75% इंडिया से आता है, तो इंडिया डिक्टेट कराता है अपनी टर्म्स। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। घंटों पाकिस्तानियों, मैंने तो पहले ही बोला था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। कुछ बंदोबस्त कर लो, कहीं कुछ जुगाड़ लगा लो, कोई बैकअप ऑप्शन तैयार कर लो। वो स्टेटमेंट दे देते हैं अनुराग ठाकुर साहब कि जनाब हम पाकिस्तान अपनी टीम को नहीं लेके जाएंगे और चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर करवा के हम दम लेंगे। अब कल से लेके खबरें आ रही हैं और खास करके बीसीसीआई और आईसीसी के सोर्सेज ने ये लीक की हैं। अब देख लो, आपकी टांगों में मार दिया, टांगों के सेंटर में मार दिया ला के चैंपियंस ट्रॉफी के देखने जो हो, आप देख रहे हो ना चैंपियंस ट्रॉफी के, बेटा इसको भूल जाओ। कि मसला यह है कि बीसीसीआई और आईसीसी किसी ना किसी जो है वो सूरत में एक पेज पे मौजूद है इस टाइम, और बीसीसीआई ने ये फैसला कर लिया है कि हम जो है वो इंडिया की जो टीम है ना उसको पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं भेजने वाले। बीसीसीआई के ऑफिशियल्स अपना नाम जाहिर किए बगैर मीडिया को इंटरव्यू दे देते हैं कि हम पाकिस्तान अपनी टीम नहीं लेके जाएंगे। नहीं होगी इधर, अब तो ये क्लियर हो गया नहीं होगी। पहले तो ये कहा जा रहा था कि नहीं होगी, अब क्लियर हो गया ना। आपकी टांगे खिलवा के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी मारी है उन्होंने आपके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैसे भी पाकिस्तान लगातार जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर जो है वो बातें कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होने वाला है उसमें भारत की टीम नहीं आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत को छोड़कर सारी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, लेकिन भारत को ऐसा क्या है कि भारत हमारे मतलब पाकिस्तान नहीं आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का ये भी आरोप है कि भारत जो है वो पूरी दुनिया में हमें तनहा करना चाहता है और इसीलिए इस प्रकार के हथकंडे जो है वो भारत अपना रहा है। दोस्तों अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई ने साफ कह दिया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में तभी शिरकत करेगा जब पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल की तरह जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी करवाए, यानी कि भारत के जो मैच है वो कहीं दूसरे देशों में करवाए जाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तनातनी बनी हुई है। और अगर हम आईसीसी की बात करें तो आईसीसी आपको पता होगा कि वो भी भारत के फेवर में ही काम करता है। ये पाकिस्तानियों का आरोप है, क्योंकि पाकिस्तानियों का ये कहना है क्योंकि बीसीसीआई जो है वो आईसीसी को ज़्यादा पैसे देता है, इसलिए आईसीसी भी जो है वो हमारी बात ना सुनकर बीसीसीआई की बात सुनता है। तो दोस्तों पाकिस्तानी लगातार एक महीने से इस प्रकार के मतलब बयान दे रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर तक ये कह चुके हैं कि भारत जो है वो हमारे क्रिकेट बोर्ड को जो है वो ख़त्म करना चाहता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो अपने प्लेयर्स को अपने टीम को यहाँ पे नहीं भेजना चाहता क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो क्या यही एक वजह है या इसके पीछे कुछ और वजह भी हैं कि जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहता? मेन चीज़ें यही हैं, उनके अब एक हार्डलाइन स्टांस है और वो यही स्टांस है कि हम पाकिस्तान से अलग होकर रहेंगे। पाकिस्तान तो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं है, हम तो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। हमारे पास तो बेपनाह पैसा है, हमारे पास तो ग्राउंड्स भी हैं, हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वो ये भी बहाना बनाएंगे कि पाकिस्तान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने ग्राउंड्स अपग्रेडेड नहीं है। ऑल्दो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है और नकवी साहब ने यही कहा कि लोकल कंपनियां इतना नहीं कर सकती, तो हम बाहर की कंपनियों से रब्ता करके अपने ग्राउंड्स को जल्द अज जल्द अपग्रेड करेंगे। तो इंडिया का कमर्शियल एस्पेक्ट तो वाकई अपनी जगह पे है, उनका कमर्शियल क्लाउड भी है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, उनके पूरे मुल्कों से
पूरे मुल्क उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमसे क्रिकेट खेला करो। जब भी इंडिया किसी भी मुल्क में जाती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन मुल्कों को फायदा होता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने हरगिज नहीं आएगी, क्योंकि अब बात पता क्या चल रही थी, पीसीबी ने आईसीसी के साथ बात की थी कि आप इंडिया के साथ बात करो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो भाईजान बीसीसीआई ने बोला कि हम तो पाकिस्तान आने के लिए कोई प्लान ही नहीं कर रहे, हमने तो इस अकॉर्डिंग सोचा भी नहीं है। ये क्या बातें कर रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ रहे हो या नहीं आ रहे। कभी इस हवाले से खबर आती है कि भारत ने मंजूरी दे दी है, कभी इस हवाले से खबर आती है कि भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। जय शाह जो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे, वो अपने स्मार्ट अंदाज से अपने कार्ड खेल ले और उन्होंने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर बनाए रखा है। इस क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, और अगर होगा तो क्या इसके 4 मैचेस जो पाकिस्तान में होंगे उसके अलावा बकिया मैचेस कहाँ होंगे? रिशाद साहब, ये पाकिस्तान को क्या तनहा करने की कोशिश है, आप क्या समझते हैं? ये क्या सारा सिस्टम क्यों किया जा रहा है? जो इन्फ्लुएंस उनका आईसीसी में है इंडिया का, वो पूरी तरह उसको इस्तेमाल करके एक तरफा फैसले करके तो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की उनकी कोशिश शुरू से जारी है। तो ये यकीनन ये बात है कि इंडिया की इंटेंशन साफ नजर आ रही है। ठीक है, पाकिस्तान की कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कम से कम 4 मैचेस हों ताकि वो ये शो कर सकें कि हम जो है मेजबानी हमने की है। तो पाकिस्तान बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में। और बीसीसीआई ने आईसीसी को यह भी बोला है कि आप जो अभी से ही कोशिश शुरू कर दें, जो चैंपियन ट्रॉफी है ना उसको हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने के लिए, या तो आप पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी को जो आप पाकिस्तान से बाहर कर दें, या फिर जो हमारे मैचेस हैं यानी कि इंडिया के जो मैचेस हैं उनको आप जो पाकिस्तान से बाहर या तो जो आप श्रीलंका में रख लें या जो आप जो बांग्लादेश में रख लें, लेकिन पाकिस्तान में हमारे मैचेस जो है नहीं होने चाहिए। यानी कि इंडिया ने पूरा का पूरा फैसला कर लिया। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने भी यही बोला था कि हम तो अभी तक सोच ही नहीं रहे और हम नहीं जो अपनी टीम पाकिस्तान में भेजें। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भारत पे आरोप लगा रही है कि भारत ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। लेकिन अगर हम भारत की शुरू से अगर हम भारत की स्टेटमेंट देखें पाकिस्तान जाने की, तो भारत के खेल मंत्री तक ने ये कह दिया कि एक और आतंकवाद और एक और खेल ये कभी भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान हम उसी टाइम पे जाएंगे जब पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को ख़त्म करे, और जो यहाँ पे आतंकवादी को भेजता है, जो यहाँ पे नाकाम कोशिश करता है, जिसमें कि कुछ हमारे जो सैनिक हैं वो कभी कभी अपने देश के लिए शहीद भी हो जाते हैं, तो ये काम अगर पाकिस्तान जब तक नहीं रोकेगा इस चीज़ को, तब तक हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को क्योंकि ये समझ में नहीं आता और इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, क्योंकि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। मोदी जी ने साफ कह दिया कि जब तक जो है वो पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं रोकेगा, ना तो खेल होगा ना टॉक होगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है वो ये चाहते हैं कि एक तरफ हम आतंकवाद को फैलाते रहें और दूसरी तरफ जो है वो भारत हमारे यहाँ के मैच भी खेले। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये पुरानी गवर्नमेंट नहीं है। अब भारत जो है वो सीधा सीधा बात करता है, और ये बात जो है वो आपको खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान में भी दिखा होगा, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि पाकिस्तान जब तक जो है आतंकवाद को नहीं रोकेगा तब तक हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, ना पाकिस्तान के साथ बायलैटरल कोई सीरीज खेलेंगे। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक आई NL न्यूज़।